कहानी सुनिए मानव के 84 जन्मों की काल चक्र की रहस्यमय कहानी सुनिए। तथ्य क्रमांक 4। ये कहानी है सृष्टि के उन्नति की और पतन की, साथ साथ में हम मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों की चक्र की। सृष्टि के इस काल चक्र में 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म लेते हैं, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है। ना ही सृष्टि का कल्प लाखों का कल्प होता है और ना ही हम मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनि जितने जन्म लेते हैं। ना ही हम मनुष्य आत्माएं और हमारे पूर्वज बंदर थे, बल्कि हमारे सीरत और हमारे संस्कार बंदरों जैसे थे और अभी भी है। और ना ही हम कुत्ते बिल्लियों में जन्म लेते हैं, क्योंकि बीज तो हमारा मनुष्य का है, तो मनुष्य के बीज से कुत्ता बिल्ली कैसे हो सकते हैं। और ना ही किसी पुण्य देवात्मा को या पतित राक्षसी आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि सृष्टि के इस काल चक्र में सभी आत्माओं को पुनर्जन्म लेके वापस आना है। ये सारे 100% 100% गलत धारणाएं हैं या इन सभी बातों का गलत तथ्यों के साथ प्रचलन हुआ है। इन सभी गलत तथ्यों के कारण सही तथ्यों के संस्कार हमारी आत्मा पे नहीं हो रहे हैं। सही मायने में और सही अर्थ से हम मनुष्य आत्माओं को 84 जन्मों में 84 लाख योनि जितने अपने कर्म विकर्मों की सजाएं भुगतना, यानी वर्णनात्मक स्वरूप से 84 लाख योनि जितने जन्म लेना कहा जाता है। जागो, सही अर्थ से 84 चक्र की कहानी सुनो। परमात्मा शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार वास्तविकता ऐसी है, 5000 साल का एक कल्प होता है और इसे ही सृष्टि का काल चक्र कहते हैं। और इन 5000 सालों में यानी इस एक कल्प में हम मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म लेते हैं। हर 5000 साल के बाद यानी इस एक कल्प के बाद सृष्टि के काल चक्र की पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी फिर से ये काल चक्र रिपीट होने लगता है। यानी हम जैसा कर्म करेंगे फिर से वही कर्म लौट के वापस आएगा और हमसे अपना हिसाब पूछेगा। यानी फिर से ये काल चक्र रिपीट होता रहता है, बिल्कुल वैसे का वैसा, यानी एज इट इज। इसीलिए तो कहा जाता है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी हमें अपने कर्म विकर्म की जिम्मेदारी खुद ही निभानी होगी या उसके सजाएं खुद ही भुगतनी होंगी। इस तरह से अर्थ को लिया जाता है। अब जानते हैं 84 जन्मों की कहानी। सबसे पहला युग पावन, सुंदर, पवित्र सतयुग। श्री कृष्ण जी और श्री राधे जी ये सतयुगी दुनिया के प्रथम राजकुमार और प्रथम राजकुमारी थे, यानी संपूर्ण पृथ्वी पे राज करने वाले राजा रानी थे। दोनों ही 16 कला संपूर्ण थे। विवाह पश्चात वे दोनों ही श्री लक्ष्मी नारायण हुए। इसी युग में वे 8 जन्म लेते हैं। इस युग में सूर्यवंशी कुल की आत्माएं जन्म लेती हैं। तो श्री कृष्ण जी और श्री राधे जी सूर्यवंशी कुल में जन्म लेते हैं। इसी युग को सुवर्ण युग यानी गोल्डन एज कहते हैं। सतो प्रधान दुनिया में जीवन मुक्त पूज्य श्रेष्ठ आदि सनातनी देवी देवताओं वाला धर्म था। श्री कृष्ण जी ने इसी युग में सतयुगी दुनिया में गोपेश्वर मंदिर को बांधा। सतयुग में श्री लक्ष्मी जी विश्व महारानी और श्री नारायण जी विश्व महाराजा के ताजपोशी में थे। इनका चिरस्थायी अखंड निर्विघ्न अति सुखों से भरपूर सुंदर राज्य था, जहाँ दूध
घी की नदियां बहा करती थी। गाय बकरी और बाघ एक ही घाट का पानी पीते थे। ऐसी सुंदर, स्वच्छ, संपूर्ण पवित्र सृष्टि थी जहाँ परमानंद ही परमानंद था और श्री कृष्ण जी की पवित्र मुरली बजती ही रहती थी। दूसरा युग त्रेता युग। श्री राम और श्री सीता जी 9वें पूज्य सुखी राजा रानी थे। श्री राम और सीता जी का 9वां जन्म था, इसीलिए श्री राम जी के जन्मदिन को हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में रामनवमी के नाम से मनाया जाता है। धीरे धीरे श्री लक्ष्मी नारायण की कलाएं कम कम होती जाती है और वे 16 कला से 14 कला संपूर्ण श्री राम और सीता जी के रूप में रहते हैं और इसी युग में 12 जन्म लेते हैं और इस युग में जन्म लेने वालों को चंद्रवंशी कहते हैं। तो श्री राम और सीता जी चंद्रवंशी कुल में जन्मे थे, उन्हें ही श्री रामचंद्र जी भी कहा जाता है। इसी युग को रजत युग यानी सिल्वर एज भी कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में रामेश्वरम मंदिर को बांधा और ऐसे सतयुगी और त्रेता युगी ये दोनों ही युगों में जहाँ एक ही भगवान का यानी अपने परमात्मा परम प्रिय परमेश्वर जहाँ शिव बाबा का श्रीमत होता था, इन दोनों ही युगों में आदि सनातनी देवी देवताओं वाला एक ही धर्म था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई भी धर्म नहीं था। एक क्षत्रिय राज्य के एक ही राजा हुआ करते थे। ऐसा सुंदर संपूर्ण पवित्र सृष्टि का सर्व समृद्धि संपन्नता से भरपूर, सुख शांति स्वास्थ्य संपन्नता से भरपूर, खुशहाल ऐसे सतयुग के 8 जन्म और त्रेता युग के 12 जन्म ऐसे 20 दैवी जन्मों की स्वर्ग की सुंदर दुनिया थी जहाँ दुखों का नामो निशान तक नहीं था। जहाँ श्री कृष्ण और श्री राम जी के राज्य थे, वो दोनों मिला के यानी सतयुगी दुनिया और त्रेता युगी दुनिया मिला के टोटल 20 जन्म होते हैं। तो वो टोटल 20 जन्म और संगम युग का 1 जन्म, ऐसे टोटल 21 जन्मों का सुख शांति भरा सतयुगी दुनिया का पवित्र दुनिया का जन्म। तीसरा युग द्वापर युग। श्री राजा विक्रमादित्य जी ने द्वापर युग के 21वें पुजारी राजा सुखी प्रजाजनों के रूप में जन्म लिए थे। इस द्वापर युग में सुखों का और कलाओं का क्रमानुसार धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं और इसी युग में आत्मा की ग्लानि की पतन की शुरुआत होने लगती है और इसी युग में आत्मा के ग्लानि के कारण अज्ञानतावश और पिछले जन्म की आदि सनातनी देवी देवताओं वाले धर्म की आत्मविस्मृति के कारण स्वयं पूज्य होके भी पूज्य से पुजारी बन 21 जन्म लेते हैं। इस युग में वैश्यवंशी श्री राजा विक्रमादित्य जी भक्त शिरोमणि पुजारी कुल में जन्म लेते हैं। इस युग को ताम्र युग भी कहा जाता है और इसी तमो प्रधान दुनिया में राजा श्री विक्रमादित्य जी ने सोमनाथ मंदिर को बांधा। द्वापर युग में शुरुआत में शिव की पूजा किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे आत्मविस्मृति के कारण इस युग में अपने शिव को यानी जो अपना परम पिता है, जो सर्व आत्माओं का मूल बीज है, जो सर्व आत्माओं का हक का बाप दादा है, उसी शिव को, शिव बाबा को उनको ही भूलकर उन्हीं की पारलौकिक संतानें सूक्ष्म देवी देवताओं की यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शंकर जी, इन त्रिमूर्तियों की पूजा करने लगे और ग्लानि होते देख त्रिमूर्तियों की मंदिरें बांधकर ज्ञानी महान महर्षियों द्वारा, पंडितों द्वारा, शास्त्रांकारों द्वारा
वेद शास्त्रों का और उपनिषदों का निर्माण किया गया और निर्माण करके उसे द्वापर युग में वर्णनात्मक रूप से लिखा गया। पहले से ही परमात्मा शिव द्वारा गाई हुई गीता का वृत्तांत रूपांतर महर्षि वेद व्यास जी द्वारा वर्तमान काल का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया। इसी युग को गीता का युग कहने की 100% गलत धारणाएं हो गई और इसी गलत धारणा के कारण इसी द्वापर युग में विविध धर्म संस्थापकों द्वारा धर्म संस्थाओं का निर्माण होने लगा और परिणाम स्वरूप वेद शास्त्रों के इन धर्म कांडों में अनेकों धर्म निर्माण हुए और अपना परमात्मा अपने सच्चे भगवान का श्रीमत यानी साक्षात शिव का श्रीमत भूलकर भगवान को अलग अलग धर्मों में बांट दिया गया। ये युग ही है धर्मों की ग्लानि की, दुख की, अंध व्यभिचारी भक्ति की शुरुआत होने का तमो प्रधान विकारी युक्त युग है। ये द्वापर युग है, तमो प्रधान विकारी युग है। ये वेद शास्त्रों के धर्म कांडों के डर से अपनी आत्मा को विकसित करने के बजाय लोग पूजाएं करने लगे। खुद पूज्य होके पुजारी बन भक्ति को अंधभक्ति और व्यभिचारी भक्ति में बदल दिया गया। द्वापर युग के पुजारी अंध व्यभिचारी भक्ति के तांडव करने लगे। चौथा युग ये अंतिम युग है, ये कली युग है। इस कली युग में आदि सनातनी देवी देवताओं वाले धर्म की तेजी से अति ग्लानि होकर आसुरी राक्षसी धर्म की सराहना करने लगते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण जी का और उनके वंशजों का जीर्ण स्वरूप में सुखी और साधारण प्रजाजनों में 42 जन्म लेते हैं। अब इसी युग में सूक्ष्म देवों के साथ साथ यानी अपने प्यारे प्यारे त्रिमूर्ति देवों के साथ साथ साकारी लोक के अन्य देवी देवताओं की और स्थूल पंच तत्व की यानी स्थूल पंच महाभूतों की पूजाएं करने लगते हैं और इसीलिए इस युग को लोह युग भी कहा जाता है। आत्माएं तमो प्रधान दुनिया की शूद्रवंशी युग में जन्म लेती हैं और शूद्र अवस्था को पाती हैं। काम क्रोधादि विकार रुद्र रूप धारण कर लेती है और पुजारी से लेकर भक्त प्रजाजन भी व्यभिचारी अंध भक्ति में अज्ञानतावश दुख और अशांति के डर से वेद शास्त्रों के धर्म कांडों के डर से सारे विकारी व्यसनों के वश बुरी तरह से ऐसे फंस गए हैं, अपने साथ साथ अपने सारी पीढ़ियां बर्बाद कर दी हैं, अपने सारे जन्मों का सत्यानाश कर दिया है। अनेकों भगवान, अनेकों धर्मों के अनेक श्रीमत और अनेक धर्म कांडों के विधियों के चक्कर में अपना असली परमात्मा शिव जो सबका सद्गति दाता है और इस परमात्मा शिव का असली श्रीमत और असली सच्चा आदि सनातनी देवी देवताओं वाला धर्म भूलने के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। लड़ाइयाँ, झगड़े, लूटपाट, स्त्री का पतन, देशों देशों में लड़ाइयाँ, मन वचन कर्मों से परे 100% विरुद्ध जाके तमोगुनी पंच विकारों के अधीन आत्माएं राक्षसी बन नीचता की हर हदें पार कर जाती है। कलियुग अब बूढ़ा हो चुका है, जीर्ण सृष्टि का पतन हो रहा है, सृष्टि अपने अंतिम सांसें ले रही है, अन्यायी अत्याचारों का तांडवी अंधकार छा गया है। ये सृष्टि का सबसे अंतिम युग है, पतन का युग है, तमो प्रधान युग है, विकारी युक्त युग है और महाविनाश का अंतिम युग है। ये ऐसे द्वापर युग और कली युग में अनेक साकार देवी देवताओं को भगवान कहते हैं, अनेकों भगवान होते हैं। आदि सनातनी देवी देवताओं के धर्म का सत्यानाश यानी सत प्रवृत्ति का नाश हो जाता है, सतो प्रधानता का नाश हो जाता है। अनेक आसुरी मते, अनेक धर्म, अनेक धर्मगुरु, अनेक धर्मगुरु के अनेक मते
साथ में व्यभिचारी अंधभक्ति और विकारी पुजारी और प्रजाजन होते हैं। संपूर्ण सृष्टि पतित और काली हो जाती है। सभी धर्मों के धर्मपिताओं ने अपने अपने धर्मों की स्थापनाएं की और अपने अपने विचारों को अपने धर्मशास्त्रों में रूपांतरित किया और इससे बाइबल, कुरान, तुरा, गुरु ग्रंथ जैसे धर्मशास्त्र ग्रंथों का निर्माण हुआ। तो ऐसे द्वापर युग और कली युग दोनों मिला के टोटल 63 यानी 63 जन्म होते हैं। सर्वत्र आसुरी, अन्यायी, अत्याचारी, बेजुबान जानवरों को बेवजह तड़पाने वाली, मांसाहारी, हाहाकारी, दुखी, अशांति, महामारी, महारोगों से भरपूर ऐसे भारत का भयानक बेहाल द्वापर युग के 21 जन्म में और कली युग के 42 जन्म में ऐसे कुल 63 जन्मों की दुखी, गरीब, कंगाल, भिखारी प्रजाजनों की नरक की दर्द भरी दुनिया होती है। इसीलिए कली युग को नरक भी कहा जाता है। सृष्टि का अंत, महाविनाश और प्रकृति के भयंकर कोप के तांडव से नैसर्गिक विपदाओं का समय होता है। श्री लक्ष्मी नारायण के सृष्टि कल्प 5000 साल की 83वां जीर्ण जन्म के साथ पूरा हो जाता है। संगम युग, पुरुषोत्तम युग, गीता का युग। ये संगम युग यानी कलियुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। इसके बीच जो एक जन्म का समय बचा हुआ है, इसी को संगम युग कहा जाता है। अब जो चल रहा है, ये हमारा अंतिम जन्म है। ये संगम युग है। इसी अंतिम युग में जब जब सृष्टि की अति ग्लानि होने लगती है, पापाचार चरम सीमाएं पार कर जाती है, तब तब जो सच्चा एक ही भगवान परमात्मा परमेश्वर शिव जी है, यानी हमारे प्यारे प्यारे शिव बाबा है, वो अपने पारलौकिक संतान श्री महादेव शंकर जी द्वारा सृष्टि का महाविनाश कराता है। तब स्वयं परमात्मा शिव का अवतरण दिव्य अनुभवी बूढ़े पवित्र महापुरुष के तन में होता है। वो पवित्र बूढ़ा तन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा यानी लौकिक में श्री दादा लेखराज जी कृपलानी बाबा दिलाराम जी है और वो ही श्री कृष्ण जी के 84वां अवतार है। कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट पतित आत्माओं को आदि सनातनी देवी देवताओं के सच्चे धर्म की रक्षा के लिए, सद्गति के लिए, पूर्व जन्म के ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की पुनः आत्मस्मृति के लिए, महाविनाश के बाद नई पावन सृष्टि के महानिर्माण करने के लिए, सृष्टि के बीच जो सर्व आत्माओं के परम पिता है, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा जी है और सभी उच्च और श्रेष्ठ देवताओं के भी बाप है। इसी संगम युग में वानप्रस्थ अवस्था में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुख कमल द्वारा श्रीमद् भागवत गीता गाते हैं और इसी युग को गीता युग यानी पुरुषोत्तम युग के नाम से जाना जाता है और यही अंतिम सत्य है, 100% सत्य है। और उन्हीं के मुख कमल द्वारा प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना सांप्रत माउंट आबू राजस्थान में करते हैं और इसी विश्वविद्यालय की शाखाएं सारे विश्व में फैलाते हैं। उन्हीं की मुख वंशावली माँ जगदम्बा सरस्वती और अन्य ब्राह्मण ब्राह्मणियों को जन्म देकर ईश्वरीय स्वच्छ प्रकाश के ज्ञान मार्ग से सहज और सरल राजयोग और गीता ज्ञान की शिक्षा विश्व के सभी पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए देने लगते हैं और इसी एक अंतिम जन्म को पकड़ के यानी इस संगम युग को पकड़ के ये जो चल रहा है ये हमारा अंतिम जन्म है और इसी अंतिम जन्म को पकड़ के श्री लक्ष्मी नारायण का संगम युग के सर्वश्रेष्ठ 84वां आध्यात्मिक जन्म है और इसीलिए भारत के जन्म मरण के चक्र को
84 का फेरा कहते हैं। और ये संगम युग पुरुषार्थ करने का युग है, हीरे तुल्य युग है। इस तरह से 84 जन्मों के सृष्टि के चक्र की हर 5000 साल बाद फिर से पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी फिर से सृष्टि का काल चक्र रिपीट होने लगता है। ऐसे सतयुगी त्रेता युग के 20 जन्म, द्वापर युग और कलि युग के 63 जन्म और संगम युग का 1 जन्म, इन सबको मिला के कुल 84 जन्म होते हैं। इसीलिए मनुष्य हमेशा 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म लेते हैं। और इसी तरह से सृष्टि की पुनरावृत्ति के इस नाटक के डायरेक्टर परमपिता परमेश्वर शिव जी है, जिसे हम सभी आत्माएं प्यार से शिव बाबा कहते हैं। और इस नाटक के हर युग के हीरो हीरोइन यानी श्रेष्ठ देवी देवताएं फिर से अपना अपना पार्ट निभाने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो ब्रह्म तत्व में रहते हैं, अपना सब कुछ दान कर देते हैं और उन्हीं के द्वारा नई दुनिया का निर्माण करते हैं। टीवी सीरियलों में श्री कृष्ण जी यंग दिखाई दे रहे हैं, जबकि गीता ज्ञान ये कलयुग के अंत में दिया गया है। तब श्री कृष्ण जी अपने 84वें अवतार में थे। कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट लोगों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए परमात्मा शिव जी कलयुग के अंत में ब्रह्मलोक में अवतरित होते हैं। इसी अवतरण को हम शिव अवतरण यानी महाशिवरात्रि कहते हैं। और बूढ़े पवित्र तन में अवतरित होने के बाद स्वयं शिव जी उनको प्रजापिता ब्रह्मा बाबा नाम देते हैं, जो सबके परमपिता है, शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं, सबके सद्गति दाता हैं, जो सद्गुरु के रूप में हम सबको प्राप्त होते हैं। सहज गीता ज्ञान, सहज राजयोग पढ़ाते हैं। उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जाता है या उस ज्ञान को बताया जाता है। इसी द्वारा जीवन मुक्ति की शिक्षाएं हमें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दी जाती है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अपनी सृष्टि परिवर्तनशील है और हम सब अपने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करते जा रहे हैं। अब इस सृष्टि के कल्प का यानी इस सृष्टि के काल चक्र का समय खत्म होने को आया है। 84 जन्मों की समय समाप्ति की घोषणा परमात्मा परमेश्वर शिव बाबा ने कब की कर दी है। बार बार आपको आवाहन किया जा रहा है। ये कलयुग है और कलयुग का अंतिम समय है। और इसीलिए व्यसन विकार, विषय विकार, 5 विकारों का दान और त्याग परमात्मा परमेश्वर शिव बाबा जो हमारे परम पिता है, जो हमारे सद्गति दाता है, जिसने हम आत्माओं को निर्माण किया है, वो हमारे परमेश्वर शिव बाबा को देने का समय आया है, सजाएं भुगतने का समय आया है। इसके लिए, इस महाविनाश के लिए आप मानसिक तौर से या शारीरिक रूप से तैयार है? तैयारी के लिए 84 जन्मों की कहानी को जानना बहुत ही जरूरी है। 84 जन्मों का चक्रव्यूह में 100% पास होके निकलेंगे। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हमारे कर्म और विकर्मों का पता सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को ही है।